पैसा लेना सबसे बड़ा काम है सरपंच साहब का। यही लोग पैसा लेकर मेरिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसका सबूत मैं आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो आप जय हिंद साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। तो ग्राम कचहरी सचिव के लिए फाइनली मेगा सूची जारी कर दिया गया है, यानी कि मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो रहा है, जो कि कुछ कुछ जिला में ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है इस मेरिट लिस्ट को लेकर, जो कि सभी जिला में भी घपला हो रहा है। तो ऐसे आप भी पता कर सकते हैं। इसमें देखिएगा पदाधिकारी से लेकर सरपंच ने किया बहुत बड़ा घोटाला। कट ऑफ हाई जाने का मेन कारण है कि आपका जो ब्लॉक पंचायत है उसमें बहुत बड़ा ही घोटाला किया जा रहा है, जो कि सरपंच और पदाधिकारी का मनमानी से को लेकर इतना हाई कट ऑफ जा रहा है। यानी कि सीधा सीधा बात करें तो पैसे पे बना मेरिट लिस्ट। सबूत के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि किसी अन्य जिला को ये फ़ायदा मिल सके कि अगर आपके ज़िला में भी घोटाला हो रहा है, पैसे लेकर चयन किया जा रहा है, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जा रहा है, तो उनको ये जानकारी मालूम हो जाए। और उनके लिए क्या करना है इसको वीडियो में मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बस आप लोग चैनल पर लगातार बने रहें। ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, वो जो जिम्मेदारी दी गई है वो ग्राम कचहरी सरपंच को दिया गया है, जो कि अध्यक्ष है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद देखिएगा में ग्राम कचहरी के उप सरपंच उनका सदस्य है, और एक है जो प्रखंड पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित एक सदस्य होंगे। यानी कि जो भी इनका काम सबसे ज़्यादा मेन काम सरपंच का है। उसके बाद देखिएगा इन दोनों का थोड़ा थोड़ा हाथ है, यानी कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे सरपंच साहब के हिसाब से ही किया जाएगा। तो सरपंच साहब जिससे पैसा लेंगे उनका मेरिट लिस्ट सबसे पहले तैयार किया जाएगा। किस तरह से मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना है ये काम इनका प्रखंड पदाधिकारी द्वारा जो नामित सदस्य है उनका काम है। पैसा लेना सबसे बड़ा काम है सरपंच साहब का। यही लोग पैसा लेकर मेरिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसका सबूत मैं आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग भी अगर आपके ज़िला में मेरिट लिस्ट नहीं तैयार हुआ है तो आप लोग भी थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको 16 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएंगे। क्योंकि आज शनिवार है, आज कुछ सरकारी छुट्टियां हैं, जो कि आज कोई कामकाज नहीं होंगे। अब 15 तारीख की बात जो है, तो 15 तारीख को यानी कि संडे पड़ता है, तो कल भी छुट्टी रहेंगे, तो 2 दिन आप मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है। तो आप लोग को 16 तारीख का सभी में ज़िला में शाम को तक आ जाएंगे। तो थोड़ा सा 2 दिन और वेट कीजिए, धैर्य बनाए रखें, आप लोग का भी ज़िला में बहुत जल्द मेरिट लिस्ट आएंगे। तो आपको सबूत हम दिखाते हैं कि मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार किया जाता है, जो कि निष्पक्ष यानी कि साफ़ सुथरा, कोई भी यानी पूरा साफ़ सुथरा से मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है उनकी जानकारी आपको हम वीडियो में दिखाते हैं। इसमें घपला हुआ है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा किस तरह से घोटाला किया गया है। तो अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप लोग भी डायरेक्ट जाकर ब्लॉक में इसकी जानकारी या शिकायत को दे सकते हैं कि इस तरह से मेरिट लिस्ट डाउनलोड होना चाहिए, जो कि इस तरह से किया गया है। जो आपको वीडियो में बताएंगे, आपको इस तरह से जाके वहाँ पे बातें भी बोलनी हैं। तो साथियों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए और किस तरह से साफ़ सुथरा यानी कि निष्पक्ष, यानी कोई भी धांधली या कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर आवेदक का नाम दिया गया है, यहाँ पर पिता का नाम दिया गया है, उनका जन्म तिथि दिया गया है, मैट्रिक में जो आपका प्रतिशत वहाँ पे बता दिया गया है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए इंटर का जो आपका प्रतिशत है वहाँ पे भी आपको बताया गया है। उसके बाद देखिए स्नातक में जो आपका प्रतिशत था वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद देखिए कुल योग बताया, यानी सभी अंक को जोड़कर भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि ग्राम कचहरी सचिव में इस तरह से नहीं बताया गया। केवल आपका कुल अंक बताया गया है, यानी कि टोटल कितना आपका अंक बन रहा है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जबकि इसमें देखिएगा सभी का अंक जोड़ जोड़कर बता रहा है कि आपका देखिए मैट्रिक में इतना है, इंटर में इतना है, स्नातक में इतना है, कुल मिलाकर आपका इतना बन रहा है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो उनका भी नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर उसके बाद आगे देखिएगा कि अगर आपने स्नातक किया है तो उनका भी आपका जो वोटेज दिया जा रहा है, यानी कि अंक दिया जा रहा है, उसको भी यहाँ पे जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर जो मेगा सूची तैयार किया जाता है वही आपका निष्पक्ष यानी कि साफ सुथरा मेरिट लिस्ट होता है। तो आपके ज़िला में जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें आपका ना ही मैट्रिक का अंक दिया गया है, ना ही इंटरमीडिएट का अंक दिया गया है, ना ही स्नातक का अंक दिया गया है, और ना ही आपका एक्सपीरियंस का अंक दिया गया। टोटल आपका
जो अंक होता है सभी मिलाकर वो आपको तैयार कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको कैसे पता चलेंगे कि आप जो हमारे आवेदक है हमसे ऊपर है उनका अंक कितना है, मेरा अंक कितना है, किस तरह से आपको अंक जोड़ कर दिया गया है, यानी कि स्नातक के लिए कितना आपका अंक मिला है, प्रतिशत में मिला है कि 10 अंक मिला है, या कि स्नातकोत्तर में आपका 20 अंक मिला है, या इसको प्रतिशत में जोड़ कर दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। केवल आपका टोटल अंक जोड़ दिया गया है। अब किस तरह से जोड़ा इसको किसी को पता नहीं है, केवल सरपंच साहब को पता है, उप सरपंच साहब को पता है, और जो प्रखंड के जो नामित सदस्य हैं उनको ये पता है कि इस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, जो कि घपला पूरी होने की उम्मीद है। हम तो कहते हैं कि इसमें पूरा घोटाला किया गया है, जिनका पैसा दिया गया है उन्हीं का मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, यानी सबसे आगे उनका नाम आया हुआ है। अगर आपको शक लगता है तो आप जाके ब्लॉक मिलिए और उस बात को रखिए कि सर इनका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है वो पूरा अंक आप हमको दिखाइए, कितना अंक इसका है मैट्रिक में, कितना अंक है इंटर में, कितना है स्नातक में, और कितना इनका पीजी में है, और किस तरह से जोड़ा गया है इस तरह से हमको बताइए, तभी हम मानेंगे। नहीं मानते हैं तो एक आप आवेदन लीजिए और डायरेक्ट जाके आपके ज़िला में इनको दीजिए। जो जिला के पदाधिकारी होते हैं यानी कि जो डीएम साहब उनके यहाँ डायरेक्ट जाना है, डर भय नहीं होना चाहिए। या तो जो ग्राम कचहरी सचिव के यानी कि पंचायती राज विभाग के जो पदाधिकारी है उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं कि सर मेरिट लिस्ट में घोटाला किया जा रहा है, जो कि पूरी निष्पक्ष तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार नहीं किया गया है, इसमें कुछ चोरी किया गया है और पैसे लेकर मेरिट लिस्ट तैयार किया जा रहा है। वहाँ से कुछ जाके बोलिएगा, कुछ ना कुछ आपको रास्ता बताएंगे। हो सकता है कुछ जल्द ही आपके लिए निर्णय भी ले सकते हैं, दोबारा मेरिट तैयार कर सकते हैं, या तो नया नोटिस जारी करके आपको सूचना दे सकते हैं, या इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह से अगर आपके ज़िला में डाउनलोड करते हैं मेरिट लिस्ट तो समझिए आपके ज़िला में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। अगर इस तरह से मेरिट लिस्ट को अपलोड नहीं करता है तो समझ लीजिएगा कि आपके ज़िला में भी घोटाला हुआ है। तो साथियों आपको बता दिए हैं कि मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाना चाहिए वो इस तरह से किया जाना चाहिए, जो कि पूरे निष्पक्ष और साफ़ सुथरा से तैयार किया गया है। यहाँ पर देखिएगा टोटल जानकारी दिया गया है, जबकि ग्राम कचहरी सचिव में टोटल जानकारी नहीं दिया गया, अधूरी जानकारी को दिया गया है और मेरिट लिस्ट को तैयार किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि जाकर आप बीडीओ साहब से मिलिए, या तो जाके पंचायती राज विभाग पदाधिकारी से आप मिलिए। पर देखिएगा सीतामढ़ी जिला में भी मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, यानी कि ग्राम कचहरी सचिव के लिए मेगा सूची जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा सेम उसी तरह से बनाया गया है मेरिट लिस्ट, जिस तरह से शेखपुरा जिला में बनाया गया है उसी तरह से सीतामढ़ी भी बनाया गया। इसमें भी देखिएगा घोटाला किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा अंक नहीं दर्शा रहा है, केवल अभ्यर्थी का नाम दिया गया है। और उसके बाद देखिएगा कि जिला का नाम है, यहाँ पर ब्लॉक का नाम दिया गया, पंचायत का नाम दिया गया है, उसके एप्लीकेशन आईडी दिया गया है। यहाँ पर टोटल अंक आपको डायरेक्ट शो कर रहे हैं, जबकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको हम वीडियो में बता दिए हैं कि किस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार होना चाहिए, सेम उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से मैंने बताए हैं, जो कि इस तरह से इसमें नहीं बताया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, पिता का नाम नहीं है, यहाँ पे माता का नाम दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कौन से श्रेणी से आते हैं इनकी जानकारी दी गई है, और यहाँ पर कोई भी जानकारी अच्छी तरह से नहीं बताया गया है, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। इसमें पैसा लेकर मेगा सूची तैयार किया गया है, इस बात को आप गार्ड बांध लीजिए। तो जल्दी से जाइए, आप ब्लॉक में जाकर इसकी जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये जानकारी नहीं देते हैं तो आप आरटीआई से इनका सभी मार्क्स को मंगा सकते हैं। तो आरटीआई अगर आपको करना आता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप जाकर किसी साइबर कैफ़े में आरटीआई के द्वारा इनका पूरा मार्क्स को मंगवा सकते हैं। थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर जानकारी सही सबूत पकड़ा जाते हैं तो आप जो सरपंच साहब है और उप सरपंच है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। जो आप आवेदन करने के समय एफिडेविट भी मांगा गया था, यानी कि शपथ पत्र भी मांगा गया था, आप उसके आधार पर भी लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए भाई, हम आपको बता देते हैं कि बहुत ही बड़ा मेरिट लिस्ट को लेकर घपला किया गया है। जो आपके ज़िला में मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है उस बात को आप गार्ड मान लीजिए कि आपके ज़िला में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, पैसा लेकर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, इस बात को समझ लीजिए। तो जानकारी थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ जानकारी गलत दी है या बोलने में कुछ गलत जानकारी दिए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो मिलते हैं
इसी तरह के एक और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।